Continue with chapter dissolution of a partnership firms. In this video we are going to discuss question number 1 that is related with journal entries. अभी तक हमने अकाउंट्स बनाने सीख लिए हैं, अब जर्नल एंट्री सीखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग book value rupees 1,60,000 sold for rupees 3 lakh through a broker who charged 2% commission on the deal. Journalize the transaction at the time of dissolution of the firm. हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 1,60,000 की, जो एक डीलर ने सेल करवाई 3 लाख की. अब उसके ऊपर उसने 2% अपना कमीशन रख लिया. सो 3 लाख की हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो सेल हुई. 2% कमीशन उसने अपना चार्ज कर लिया, मतलब 6,000. तो ये थोड़ा होगा कि पहले वो हमें 3 लाख देगा फिर हम उसको 6,000 देंगे. वो हमें पैसे माइनस करके ही देगा, मतलब हमें लैंड एंड बिल्डिंग बेचने में कितना पैसा मिला, 2,94,000. सो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट. जब पैसा मिलता है हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिखते हैं. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड. अमाउंट आ गई सिर्फ 2,94,000, क्योंकि कमीशन जो था वो माइनस करके हम यहाँ मेंशन करेंगे. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इज 1,500. अगर अकेला लिखा जाए कि रियलाइजेशन के खर्चे हैं 1,500, मतलब कंपनी ने पेमेंट की है. जब कंपनी पेमेंट करती है तो रियलाइजेशन की 2 वाली साइड डेबिट साइड हम लिखते हैं. सो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कंपनी ने रियलाइजेशन के खर्चे दिए और पैसा कंपनी से बाहर चले गया. नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज. 1,500 इन द डेबिट एंड 1,500 इन द क्रेडिट. Second entry is expenses of realization 600 but paid by मोहन a partner. अब कंपनी ने मोहन एक पार्टनर को 600 रुपीज दिए होंगे कि रियलाइजेशन के खर्चे हैं और वो पार्टनर उसको पे करेगा. जब कंपनी खुद पे करती है तो हम वर्ड यूज करते हैं कैश. अब कंपनी ने खर्चे किसको दे दिए, मोहन एक पार्टनर को. सो इसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. खुद नहीं किए, मोहन को दे दिए. बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन. जब खुद करेगी तो क्रेडिट में कैश लिखेंगे. अब जब उसने मोहन को दे दिया तो उसका नाम लिख लिया. क्लियर. खर्चे खर्चे ही रहे, इसलिए रियलाइजेशन डेबिट में रहा. Then third is Mohan, one of the partner of the firm, were asked to look out the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of 2,000. सेम वही कि मोहन एक पार्टनर है, उसको बोला कि सारे डिसोल्यूशन का काम आपने देखना है और कंपनी आपको 2,000 देने के लिए रेडी हो गई. सो हम मोहन को 2,000 दे रहे. अगेन एंट्री सेम रहेगी, खर्चे के लिए हमने इसको पैसे दिए. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. कमीशन दिया, रेमुनरेशन दिया, बात एक ही है. बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन. क्लियर. देन थर्ड इज डी पार्ट इज मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 taken by the creditor of the book value 40,000 in settlement. हमारे कुछ क्रेडिटर्स थे 40,000 को. उन्होंने कहा कि हमें एक मोटर कार दे दो 50,000 की और हमारा क्लेम सेटल कर दो. एक एसेट के बदले एक लाइबिलिटी की पेमेंट हो रही है. जब एक एसेट के बदले एक लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो इसको कोई भी जर्नल एंट्री जो है हम नहीं पास आउट करते. ठीक है. सो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी. सो हम लिख देंगे नो journal entry will be passed.
एग्जाम में आपको ये लिख कर आना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर इसको छोड़ दोगे तो लगेगा कि आपको आता ही नहीं है। ठीक है, सो जब किसी एसेट के बदले हम किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास आउट होती। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। Realization expense of 15,000 were to be met by Rahul, a partner, but were paid by the firm. अब रियलाइजेशन के खर्चे थे 15,000, राहुल ने कहा कि ये खर्चे मैं पे करूंगा, बट बाद में कंपनी को देने पड़ गए खर्चे जो राहुल ने करने थे। अब ध्यान से देखना, कंपनी ने खर्चा दिया, सो कंपनी का तो पैसा चलेगा, कैश और बैंक का कुछ भी इस्तेमाल कर दिया। अगर कंपनी का खुद का खर्चा होता तो हम वर्ड यूज करते हैं रियलाइजेशन। अब कंपनी ने राहुल के बिहाफ के ऊपर खर्चा किया तो यहां आ जाएगा राहुल्स कैपिटल अकाउंट। जब कंपनी का खुद का खर्चा होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं रियलाइजेशन। अब कंपनी ने एक पार्टनर के बिहाफ के ऊपर किया, सो उसका नाम लिख दिया, बीइंग फर्म पेड ऑन बिहाफ ऑफ राहुल, amount is 15,000. Clear? Next is Ramesh, a partner, was paid remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. कंपनी ने रमेश को पैसे दिए 25,000 और सारे खर्चे उसने देखने हैं। सो मतलब कंपनी ने खुद नहीं किया, कंपनी ने पार्टनर को पैसे दे दिए। सो खर्चे तो खर्चे रहे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसको दिया है? रमेश को, रमेश कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू रमेश 25,000. Then third is Anuj, a partner, was paid remuneration of 20,000 and he was to meet all the expenses. Firm paid an expense of 5,000. अनुज एक पार्टनर है, कंपनी ने अनुज को दिया 20,000 ताकि वो सारे खर्चे दे, फिर एक फुल स्टॉप है, और फर्म ने खर्चे दिए 5,000 के। मतलब पहले कंपनी ने अनुज को पैसे दिए, अनुज ने खर्चे देने थे, अनुज ने नहीं दिए, फिर कंपनी ने उसके बिहाफ के ऊपर पे कर दिया। सो इसकी दो एंट्रीज बनती है। पहले कंपनी ने अनुज को पैसे दिए, सो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड टू अनुज। कंपनी ने अनुज को पेमेंट की 20,000 की। अब अनुज ने खुद नहीं पेमेंट की, हार के बाद में कंपनी को ही करनी पड़ गई, तो मतलब अनुज के बिहाफ के ऊपर कंपनी ने किया। सो जब कंपनी किसी के बिहाफ पे करती है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने पैसे पे किए हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेड ऑन बिहाफ ऑफ अनुज, that is rupees 5,000. Clear? So this was about question number 1, 2, 3 of chapter dissolution of the partnership firm, in which we discussed about the journal entries. अगर आपको जर्नल एंट्रीज में थोड़ा सा डाउट होगा तो आप साइड में अपने लिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लें और उसकी हेल्प के साथ जर्नल एंट्री फॉर्म कर लें। इट विल बी वेरी इजी।